We worship you, Lord. We worship you. Mighty King, King of glory. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आने का जो अवसर हमें मिलता है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितना हम आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। आपके वचन के द्वारा जो सच्चाई हमको मिल रही है, जिस सच्चाई को हम ग्रहण कर रहे हैं, उस सच्चाई के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करते जा रहे हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन में बिल्कुल सही लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारी मानसिक स्वतंत्रता का और आत्मिक स्वतंत्रता सत्य के द्वारा ही संभव है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो आज हमें प्राप्त होने वाले हैं। हम उसके लिए आपको धन्य कहते हैं, और आपके वचन के सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए अपने हृदय पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाते हैं, ताकि हम आपके वचन को केवल सुने ना, बल्कि उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें, और हमारा जीवन आपकी महिमा की योग्य बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। कल हमने आपको बताया, कल के मैसेज में आप लोगों ने क्या समझा, मुख्य बिंदु क्या था? नहीं, उसमें मुख्य पॉइंट क्या था? यीशु मसीह का बार बार जब भी वो कोई आश्चर्य कर्म करता था, वो दिन सबत का दिन होता था। ये नोटिस कीजिएगा, चारों सुसमाचार में आपको जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि यीशु मसीह सबत के दिन ही आश्चर्य कर्म करता था, और सबत के दिन आश्चर्य कर्म करने के कारण ज्यूइश रिलीजन के अनुसार ये आज्ञा दी गई थी कि जो इस दिन को ना माने उसे मार देना। अब ये बताइए कि यीशु मसीह करता था, और वो लोग इसी बात को लेकर उसको कहते थे कि ये मसीह हो ही नहीं सकता। कितना मुख्य पॉइंट है सबत का दिन, विश्राम, सबत का विश्राम। यीशु मसीह ने जब ये कॉल दी, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो यीशु मसीह किस आधार पर ये बात बोल रहा था? अगर आपको परमेश्वर के वचन का इतिहास नहीं मालूम, आपको ज्यूइश कल्चर नहीं मालूम, आपको ज्यूइश रिलीजन नहीं मालूम, तो आप बहुत सी बातों को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आपको यीशु मसीह कभी नहीं समझ में आएगा, और उसके आने का कारण, हम लोगों के लिए उसकी योजना, ये कोई भी बात आपके जीवन में कभी नहीं समझना, क्योंकि आप लागू ही नहीं कर सकते। आप वचन को लागू नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और वचन को लागू करने के लिए आपको वचन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस विषय पर अध्ययन शुरू कर रहे हैं। यह भी एक बड़ा विषय है, परमेश्वर का विश्राम, या सबत का दिन, या सबत का विश्राम। इसके विषय में परमेश्वर का विश्राम एक ऐसी अवस्था या स्थान है जहां परमेश्वर अपनी सृष्टि पर शासन करता है और उसका प्रबंधन करता है। पाप और विद्रोह द्वारा लाई गई अराजकता और अव्यवस्था से मुक्त वे सभी जो अपने जीवन को नियंत्रण में लाने के लिए अपने काम से विश्राम करेंगे, वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं प्रवेश हो जाएगा, आपको अपने आप को डेड करना पड़ेगा उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए। देखिए, अब आप फिर देखिए, यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन कौन सा दिन था? ना, फिर गलत बोल, फ्राइडे। और यीशु मसीह की जो मृत्यु हो गई थी फ्राइडे की दोपहर में,
उसका शव रखा गया था ग्रेव में। कौन सा दिन था? सबत, क्योंकि ये फ्राइडे की इवनिंग से शुरू। देखिए सबत का नियम समझिए, सबत शुरू होता था फ्राइडे की शाम से और सबत खत्म होता था सैटरडे की शाम को। अब आप देखिए ज्यूइश रिलीजन के हिसाब से शाम से शाम का दिन होता था। जब आप उत्पत्ति में जाते तो आप देखिए और भोर हुई और संध्या हुई और भोर हुई और एक दिन हुआ, तो भोर और संध्या चल रही है, रात और दिन नहीं चल रहे हैं। यही अंतर कैलेंडर्स में आ गया। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें रात और दिन चलता है, लेकिन बाइबल का जो कैलेंडर है उसमें सुबह और शाम चलती है। ये ज्यूइश कैलेंडर की यही पहचान है। और ज्यूइश कैलेंडर के हिसाब से भविष्यवाणी की घड़ी चल रही है, वही कैलेंडर है। और आप इंग्लिश कैलेंडर से नहीं कैलकुलेट कर सकते, और ये कैलेंडर आपको गलत बताएगा। शाम से शाम होती थी, तो फ्राइडे की शाम को उसकी बॉडी को ग्रेव में रख दिया गया था। उसके बाद से सबत शुरू हो गया था। सबत शुरू होने से पहले यह काम होना था। आपने गौर किया जब यीशु मसीह की बॉडी को मांगने के लिए अरमतिया का यूसुफ गया, ये एक अधिकारी पोस्ट पे था गवर्नमेंट में, और ये सीधे गया गवर्नर के पास और कहने लगा उसकी लोथ हमें दे दो। तो मालूम है गवर्नर ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि जाकर देखो, क्योंकि क्रूज पर लटका के छोड़ दिया जाता था जब तक, और मरने में 3 दिन लगते थे। और वो डाकू दोनों नहीं मरे, लेकिन जब वो लोग वहां पे गए तो उन्होंने लौट के कहा यीशु मसीह के लिए कि वो मर चुका है। अब आप बताइए यीशु मसीह, आप अगर वचन को ठीक से पढ़े तो लिखा है उसने अपना प्राण त्यागा, उसका प्राण निकला नहीं था। तो उसने त्यागा था क्योंकि वो ऑन राइट टाइम काम कर रहा था। बलिदान की विधि में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही काम कर रहे थे, और उसने अपना प्राण राइट टाइम पे त्यागा क्योंकि उसको मालूम है कि आगे की सारी विधि पूरी होनी है। और इसीलिए उसकी बॉडी को उतारा गया और सबत शुरू होने से पहले उसको ग्रेव में रख दिया गया। हमने आपको यह भी बताया हुआ कि ग्रेव पहले गुफा में रखते थे, फिर उस पर मसाले लगाए जाते थे और बाद में उसको ग्रेव बना के रखते थे। ऐसे उसको एक जगह टेम्पररी रख दिया जाता था। और जिस गुफा में उसको रखा गया उसको पत्थर से ढांका था ताकि कोई जानवर लोथ को खाए ना। और उस पत्थर के लिए यहूदियों ने कहा कि ये कहता था, क्योंकि यीशु मसीह बार बार कहता था ना मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो उन्होंने ये बोला गवर्नमेंट से कि इस यहाँ पर पहरा बैठाओ, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि उसके चेले उसका बॉडी चुरा ले जाएं और ये हो जाए कि वो जी उठा। इसलिए उसको सील भी किया गया था और वहां पर पहरा भी बैठा था सैनिकों का। बड़े पक्के बंदोबस्त में ये बात हुई थी। और तीसरे दिन भोर को कब्र का जो पत्थर था भूडोल हुआ, पत्थर हटा और यीशु मसीह निकल गया। अब आप देखिए कि इसमें सबत का रोल आ रहा। सबत का दिन विश्राम दिन था। यीशु मसीह ने क्रूस पर उद्धार के काम को पूरा किया और सबत के दिन उसकी देह ने विश्राम किया और उसकी आत्मा उन लोगों को प्रचार करने के लिए अधोलोक में गई जिन्होंने नूह के समय में आज्ञा नहीं मानी थी। उन्हें जाकर सुसमाचार सुनाया उसकी आत्मा ने, और उसकी बॉडी विश्राम कर रही थी। यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि यीशु मसीह की देह जो कलीसिया है, इसमें आपको विश्राम करना है, काम प्रभु का आत्मा करेगा। यह कॉन्सेप्ट कलीसिया के लिए निकल कर आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत युक्ति करने वाला। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए।
ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ, किन्हें? इजरायलियों को, यहूदियों को, उन्हें कोई लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ, अब देखिए, आज अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आज भी हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार, हमें का मतलब कलीसिया के लोगों को, उन्हीं की तरह, किसकी तरह? यहूदियों की तरह सुसमाचार सुनाया गया, और उन्हें सुसमाचार से कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज कलीसिया में भी सुसमाचार से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। दोनों तरफ इफेक्ट एक रहेगा जी। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, देखिए कौन प्रवेश करेगा विश्राम में? जिन्होंने, और विश्वास का प्रमाण क्या है मालूम है? बॉर्न अगेन। अगर आप वास्तव में विश्वास करेंगे तो आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। बॉर्न अगेन हो गए तो आप मुड़कर यानी दुनिया की तरफ कभी नहीं देखेंगे, दुनियावी बातें नहीं करेंगे, दुनियावी चीजों में लिप्त नहीं होंगे। क्यों? एक सैनिक, बताइए, एक सैनिक जब सेना में भर्ती हो जाता है तो वो अपने आप को सांसारिक बातों में लिप्त नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका काम बॉर्डर पे है। कई बार सैनिक को छुट्टी भी रद्द करके तुरंत जाना पड़ता है। इसका मतलब यह कि उसका जीवन सांसारिक जीवन नहीं है। जैसी कॉल आई उसको वहां पे हाजिर होना है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, ना उसका माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना माँ, बेटा, ना बेटी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए क्योंकि वो सैनिक है। सैनिक की जिम्मेदारी देश के प्रति होती है, जवाबदेही है। तो अब आप ये बताइए, एक मसीही की जिम्मेदारी होती है अपनी बुलाहट के प्रति। वो अपने आप को इन चीजों में लिप्त नहीं करेगा, और अगर लिप्त कर दिया तो वो मसीह नहीं, वो झूठा है जी। देखिए, विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा कि उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाए। किसने शपथ खाई है? ये पिता परमेश्वर ने शपथ खाई है, और ये उन लोगों के लिए शपथ खाई जो विश्वास नहीं करते, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति, दोनों तरफ। वो क्रोध में शपथ खाता है कि तुमने अब तक नहीं किया, तो अब मैं बिल्कुल तुमको ऐसा होने। और देखिए, मालूम है, मसीह में जो विश्वास की बात की जा रही है, ये गिफ्ट ऑफ फेथ है। आप करते नहीं है, वो आपके मन में कुछ ऐसा करता है कि आपको विश्वास करवा लेता है। ये उसके ऊपर है, तभी बॉर्न अगेन होते हैं। बॉर्न अगेन आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आप सुनो और विश्वास कर लो और आप बॉर्न अगेन हो ना। ये उसके ऊपर है, वो जिसको चाहेगा उसको बॉर्न अगेन कर देगा। यही है जीवन देना, जिसको चाहेगा उसको दे देगा, और ये उसका विशेषाधिकार है। उसने कहा ये कोई सेवक उसको नहीं कह सकता कि इसको जीवन दे दे। सेवक का काम है लोगों को सुसमाचार सुनाना, सत्य बताना, वचन बताना। जो विश्वास करे किस पर? वचन पर, प्रभु उसको जीवन देगा। तो ये प्रभु का पार्ट है, ये सेवक का पार्ट नहीं है। अब देखिए, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो जब ये बात पक्की है कि जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं
जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया और उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान, किनके समान, इजराइलियों के समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। बस अब देखिए उन्होंने क्या नहीं किया था, आज्ञा नहीं मानी थी। विश्वास का मतलब आज्ञा मानना है। और अभी आपको कुछ नहीं मालूम है सब्त के बारे में। सब्त के बारे में बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी कलीसियाओं के बड़े बड़े पासवानों को भी नहीं मालूम। कल हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी जो यीशु मसीह ने उस समय बोली, मत्ती के 11 अध्याय के 25वें पद में उसने क्या कहा, एक बार पढ़ दीजिए। मत्ती 11 अध्याय का 25 पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से, देखिए ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये यीशु मसीह ने उस समय बोला था। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 11:25। At that time, Jesus began to say, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, and I acknowledge openly and joyfully to your honor. यानी मैं तेरा आदर करता हूं आज सब लोगों के सामने, पब्लिकली। ओपनली का मतलब पब्लिकली। और मैं इस बात को आनंद करता हूं इस बात के लिए और आपका आदर करता हूं, that you have hidden these things from wise and clever and learned। देखिए वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक, और लर्नेड का मतलब होता है हाईली क्वालिफाइड। एंड रिवील्ड देम टू बेबीज, टू द चाइल्डिश, अनटॉट एंड अनस्किल्ड। अनटॉट का मतलब जो कभी पढ़ाई लिखाई को जानता ही नहीं, जैसे यीशु मसीह के चेले थे। और अनस्किल्ड का मतलब जिसने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग बैठे हुए हैं बाइबल की, बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें करके बैठे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा है कि उनको प्रभु ने कुछ चीजें जो बहुत गहरी होती हैं उनको कभी प्रकट नहीं की, वो करता ही नहीं। और वो इन चीजों को किसको करता है? चेलों को देख लीजिए। वो एकदम साधारण लोग थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्हें जो नहीं मालूम था वो गलत भी करा, लेकिन प्रभु ने उन्हें डांटा भी, फटकारा भी, लेकिन उनको ऐसा किया कि जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, पूरी दुनिया में वो यीशु मसीह की महिमा करने लगे।
उन्होंने उलट पुलट कर दिया था पूरी दुनिया को 12 लोगों, और इन 12 को तो आप छोड़िए, इन्होंने कम काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक को पकड़ा जो कट्टर यहूदी था, फरीसी पंथ का था, फरीसी और ये रिलीजियस लीडर होते थे, और उसको पकड़ा और उसकी सारी एजुकेशन को जो उसने प्राप्त की थी, ज्ञान, यहूदियों में जो ज्ञान था रिलीजन का, उन सारे ज्ञानों को उसने पलट दिया और उसके द्वारा उसने अपनी ऐसी महिमा की कि आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है, निष्क्रिय कर दिया। यानी उसके ज्ञान को ये बता दिया कि तुम जो ये ज्ञान, किताबी ज्ञान लेके बैठे, इससे कुछ नहीं, मैंने तो सब कुछ पलट दिया। और उसने ये भेद खोले, वो इसलिए खोल पाया क्योंकि प्रभु ने उसको पकड़ा और उसको एकदम शून्य कर दिया कि तुम जो जानते थे सब भूल जाओ, वो सब बेकार है, और अब मैं तुमको जो दिखाऊंगा वो देखो और उसके आधार पे चलो। इसलिए उसने क्या कहा मालूम है? अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित, क्योंकि उसने अपने उस रिलीजन को कूड़ा समझा। कूड़ा है, मसीह के आगे ये कूड़ा है। कितनी बड़ी बात बोली है उसने, ज्यूइश रिलीजन को उसने कूड़ा कह दिया यीशु मसीह के आगे। अब आप ये बताइए, इस रिलीजन को जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत भयानक रिलीजन, यानी ज्ञान की कोई कमी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से सब चीजें दी गई थी और उसके आधार पे ये लोग घमंड कर रहे थे। परमेश्वर ने इनके घमंड को कैसे चूर किया? उनके उस ज्ञान को पलट दिया। वो ज्ञान मसीह में बिल्कुल उल्टा है। तो ये चीज आपको समझ में तब आएगी जब कोई पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की ओर से नियुक्त होगा और परमेश्वर उसी को सामने, उसी के ऊपर खोलेगा, वही आपको बता सकता है। अब देखिए, यहां पर विश्राम के बारे में चर्चा की गई है, इसमें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, खास तौर पर उस विश्राम में प्रवेश करने की हमारी क्षमता या अक्षमता, अक्षमता, ये इस बात पर हम लोग आज इस अध्ययन में इस बात पर गौर करेंगे कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के विश्राम के बारे में क्या कहता है, और साथ ही ये भी कि हमारे लिए उसमें प्रवेश करने का क्या मतलब है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम क्यों किया, यहीं से शुरू करते। ये पहला पॉइंट है। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, उसका 2 और 3 पद पढ़िए। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन, ये परमेश्वर ने अपना वो काम जिसे वो करता था, क्या काम कर रहा था परमेश्वर? सृष्टि की रचना कर रहा था। 6 दिन तक उसने रचना की, सारी चीजें 6 दिन में बना दी। परमेश्वर ने बहुत काम किया, और जिसे वो काम कर रहा था, यानी सृष्टि की जो रचना कर रहा था, उसने उसे कंप्लीट किया और 7वें दिन उसे समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम पे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि किसमें 6 दिन में उसने सृष्टि की रचना की और अपने सारे काम से। अब ये बताइए, यहां पे भी मूसा की व्यवस्था भी नहीं है, सबत यहां पे है। सबत का दिन कहां से शुरू हो रहा है? उत्पत्ति से। बाद में वो वहां पे देखिए, ऐसे ही आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो उत्पत्ति शुरू में, बाद में व्यवस्था में आई। दशमांश कहां से शुरू हो रहा? उत्पत्ति से। उत्पत्ति 14 अध्याय से शुरू हो रहा, और वो बाद में व्यवस्था में जोड़ा गया। लेकिन शुरुआत कहां से? अब्राहम से। पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर को दशमांश दिया कौन था? अब्राहम। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर आपको जो चीज देखने को मिल रही है, ये अब देखिए, सृष्टि का वर्णन का मतलब ये है कि ये परमेश्वर ने
स्वाभाविक विधि ठहराई है, और ये परमेश्वर के लोगों के लिए स्वाभाविक विधि बनती है, यानी नेचुरल लॉ कह सकते हैं आप, स्वाभाविक नियम। परमेश्वर को भेंट देना स्वाभाविक नियम है, और यहां पर विश्राम स्वाभाविक नियम है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है और बहुत भेद है। आज के लोग सबसे ज्यादा बीमार क्यों? ये मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, ये प्रश्न अपने दिमाग में रखिएगा। आज सबसे ज्यादा आज के युग के लोग सबसे ज्यादा इस युग के लोग बीमारी में क्यों लिप्त हैं? आज के इस युग के लोगों में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स क्यों है आपस में, रिश्ते नातों में? ये सब पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं, और इन सब का सीधा संबंध सबक से। आज जो खेतों में फसल जितनी होनी चाहिए वो केमिकल के आधार पे हो रहा है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्यों नहीं है? इसका भी संबंध सबक से। यानी सब अव्यवस्था जो आपको मिल रही है उसके पीछे सबक है। यह आपको बहुत कठिन चीज है, इतनी आसानी से क्लियर नहीं होती। यीशु मसीह ने वहां पर एक विधि बताई है विश्राम पाने के लिए, और वो बात बिल्कुल सही है जो राम फेरन बोल रहे थे कि आप इनको बोलते रहिए, हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन ये इनमें से कोई कर नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ करना बहुत आसान है, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, उस चीज को आप अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, उस पर उसके अनुसार चलेंगे नहीं, आज्ञाकारी नहीं होगा, कहां से होगा? सही बात है ये। अब देखिए यहां पर उत्पत्ति के पहले अध्याय में सृष्टि के 6 दिनों के दौरान परमेश्वर की रचनात्मक गतिविधि का वर्णन है। फिर अध्याय 2 की शुरुआत 7वें दिन के बारे में एक नोट से होती है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया जिसे वो करता था, इसलिए 7वें दिन उसने अपने सारे काम से विश्राम किया। तब परमेश्वर ने ठहराया 7वें दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि के सारे काम से जो उसने किया था विश्राम किया था। और अब आप इस बात को देखिए कि जब परमेश्वर विश्राम कर रहा हो, और उस समय जब परमेश्वर विश्राम कर रहा था तो कौन एक्टिव हो गया? हाँ, शैतान एक्टिव हो गया। पतन किस दिन का था? उसी दिन, विश्राम दिन। विश्राम दिवस में परमेश्वर आराम कर रहा था, और मनुष्य परमेश्वर के साथ उसको विश्राम करना चाहिए था। वो परमेश्वर के साथ विश्राम में सहभागी नहीं हुआ और शैतान ने काम किया। समझ में आ गया? ये फाउंडेशन आ गया। अब आप ये बताइए, कलीसिया में जब आपको हाजिर होना चाहिए, अभी आप देखेंगे ये सबत को संडे में किसने कन्वर्ट किया था? प्रभु यीशु मसीह। सबत का विश्राम किया, और हफ्ते के पहले दिन पुनरुत्थान, ये पुनरुत्थान का नई 8 नंबर इज द न्यू बिगिनिंग, तो ये नई शुरुआत का है। तो अब संडे का दिन जो है वो नई शुरुआत का है। आप अगर प्रभु की देह में, ये प्रभु की देह है जहां पे विश्राम है, इसमें आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपको बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। ये पहला नियम। और कोई भी व्यक्ति रेगुलर नहीं होता है, और जैसे जैसे जो लोग रेगुलर हो जाते हैं उनको देखिए आप, उनके जीवन में सारी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर की सामर्थ उनके लिए काम करती रहती है। छुटकारे के काम चलते रहते हैं क्योंकि वो रेगुलर हो गए हैं। आपको उस उपस्थिति में आने के लिए बहुत रुकावटें पैदा होंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है उस रुकावट को फेस करना। सबके जीवन में अपनी अपनी होती है। हमारी अपनी थी, हम अपनी फेस करते हैं, आपको अपनी करनी है। अब आप इसको किसी के सामने ये नहीं कह सकते हम आना तो चाहते थे, रोका किस लोग। आजकल लोग मालूम क्या कहते हैं? शैतान की कैसी मजाल। हमको अगर घूमने जाने शैतान नहीं रोकता, फिल्म देखने जाने शैतान नहीं रोकेगा, पार्टी में जाने के लिए नहीं रोकेगा, यहां आने के लिए रोकेगा। ये हमने बहाना ढूंढ लिया है, एक बदनाम है उस पर डाल दो, लेकिन वचन में जब जाएंगे ना तो आपका ये बहाना फेल हो जाएगा। इसलिए यह संभव है कि इब्रानियों के लिए यह अंश परमेश्वर द्वारा सृष्टि के निर्माण में
अपने कार्य को समाप्त करने और अपने द्वारा बनाए गए व्यवस्थित ब्रह्मांड का प्रबंधन करने का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 2 पद पढ़िए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। देखिए कैसी थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, यानी जल ही जीवन है, ये जीवन को दिखा रहा, जिंदगी, उसमें जीवन था और उसके ऊपर अंधियारा था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पहला काम परमेश्वर ने क्या किया, अंधियारे को दूर किया। परमेश्वर का उजियाला हो, उजियाला था। अब परमेश्वर की आत्मा तो थी और उजियाला आ गया, है ना। उजियाला वचन के द्वारा आया, परमेश्वर की आत्मा थी, उजियाला वचन से आया। अब आप देखिए मसीही जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, उजियाला कहां से आएगा, वचन से, वचन से आएगा। और आप वचन से दूर रहेंगे तो उजियाला कभी आपके जीवन में नहीं होगा। और लोग मालूम है सब कुछ करने को तैयार है, वचन नहीं, वचन से दूर भागते हैं। वचन के बिना उजियाला नहीं होगा। और देखिए ये पहला अध्याय 2 पद है कि यहाँ पे अव्यवस्था पर काबू पाने के साथ ब्रह्मांड अब बहुत अच्छा है और परमेश्वर अपने विश्राम में प्रवेश कर गया। देखिए जब आप पहले अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं तो वहां पृथ्वी बेडौल सुनसान अव्यवस्थित है, और जब आप इसको परमेश्वर ने 7वें दिन जब विश्राम किया उससे पहले 6ठे दिन परमेश्वर ने क्या कहा, बहुत अच्छा, सब चीजें व्यवस्थित थी। और परमेश्वर सब कुछ व्यवस्थित करके और विश्राम करने गया। और जब परमेश्वर ने सब कुछ व्यवस्थित किया और विश्राम कर रहा था तो शैतान ने फिर से सब चीजों को अव्यवस्थित कर दिया मनुष्य के जीवन में। और उसका परिणाम आज आप देख लीजिए, मौसम का हाल। ये क्यों हुआ? मनुष्य जिसे इस सृष्टि पर अधिकारी तौर पर रखा था कि इसकी देखभाल करना, इसके केयरटेकर तुम हो, मनुष्य ने इस सृष्टि की हालत खराब कर दी, नष्ट करा, क्योंकि वो पतन में आ गया। अब देखिए यहां पे हम लोगों को एक चीज ये समझ में आ रही है कि अव्यवस्था पर काबू पाने के साथ ब्रह्मांड अब बहुत अच्छा है, परमेश्वर अपने विश्राम में प्रवेश कर गया। मनुष्य के पतन से परमेश्वर का विश्राम भंग हो गया। मनुष्य के पतन से परमेश्वर का जो विश्राम था उसने सब कुछ व्यवस्थित। यहां पे अब आप देखिए, फिर से आप खोलिए 4 अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय फिर से खोलिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि जो कुछ यहाँ पे आपने पढ़ा आपकी समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखा है इसका 4 अध्याय से ऊपर पढ़िए, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। इसके बाद यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो गए थे ना, पूरे हो गए थे जगत की उत्पत्ति में। भाई 7वें दिन विश्राम, परमेश्वर अपना काम निपटा के तो विश्राम किया था, उसका काम पूरा हो गया था। शैतान ने क्या किया मालूम, मनुष्य के पतन के द्वारा उसका विश्राम भंग हो गया, और तब से परमेश्वर ने जो काम करना शुरू किया आज तक कर रहा है। परमेश्वर को उसके विश्राम को छेड़ दिया, पंगा ले लिया ना। और इसीलिए तब से उत्पत्ति के 2 अध्याय में परमेश्वर ने अदन में एक बगीचा बनाया जो एक व्यवस्थित स्वर्ग था। बगीचे के भीतर उसने एक रखवाले आदम को बगीचे की देखभाल करने के लिए रखा। परमेश्वर स्वयं बगीचे में है, आदम के साथ चल रहा और बात कर रहा है। ये बगीचा परमेश्वर के विश्राम का प्रतिनिधित्व करता है, फेलोशिप। अब देखिए, और मानवता हमारी शुरुआत में परमेश्वर के साथ विश्राम में है। अब यहां पर देखिए पूरा वो आदम परमेश्वर के साथ विश्राम कर रहा है, यानी परमेश्वर के साथ फेलोशिप। विश्राम का मतलब अब कोई काम नहीं है, हम लोग आपस में बातचीत करें, सहभागिता रखें, फेलोशिप। ये था वो विश्राम
विश्राम नहीं है। आदम को बगीचे में काम करना है, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, बगीचे में जहां सब कुछ व्यवस्थित है और शांतिपूर्ण है। वो परमेश्वर के विश्राम का अनुभव कर रहा है। लेकिन उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे बगीचे से निकाल दिया गया। उसका विश्राम समाप्त हो गया। अब उसका परिणाम कठिन होगा। बगीचे की व्यवस्था की जगह एक ऐसी दुनिया आ गई जिसमें जीवित रहने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। अव्यवस्था की दुनिया। परमेश्वर का विश्राम अब केवल एक स्मृति मात्र रह गया, केवल एक यादगार है। सबत का दिन परमेश्वर द्वारा विश्राम बहाल करना है। इसीलिए परमेश्वर ने इस सबत के दिन को एक मेमोरियल डे के रूप में इजरायलियों को बताया था। ये सब सत्य मालूम है, सारी सच्चाई इजरायलियों के पास लिखित रूप में थी, उन्हें मालूम था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। उत्पत्ति 12 से शुरू करके हम पाते हैं कि परमेश्वर मानवता को बहाल करने का काम शुरू कर रहा है। वो अब्राहम को अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। बाद में वो अब्राहम के वंशजों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करता है और उन्हें वाचा के रिश्ते में बुलाता है। वाचा के एक हिस्से के रूप में 10 आज्ञाएं दी गई हैं, जिनमें चौथी आज्ञा भी शामिल है। और वो आप पढ़ लीजिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 8 पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 8 पद। तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तुम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो आपको आशीष चाहिए तो विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे, तभी आशीष मिलेगी। अभी आप ये समझते जाइए, ये उनके लिए कौन सा विश्राम दिन था और कलीसिया के लिए कौन सा। यहूदियों के लिए 7वां दिन था, हमारे लिए 8वां दिन। ये फर्क है, ठीक। और लोग इस दिन को हम जब प्रभु में आए आरंभ में, तो कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि हमने मिस किया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि हम मिस कर ही नहीं सकते थे। हमारे पास लाइट एंड साउंड की जिम्मेदारी थी, शुरुआत ही हम ही से होनी थी, तो हमारे लिए अनिवार्य था। तबीयत भी खराब होती थी तब भी हाजिर रहते थे। इस तरीके से प्रभु ने मेरे लिए ऐसी योजना रखी कि हमको कभी हमने मिस नहीं किया, और फिर ये प्रैक्टिस में आ गया। और पूरे हमारे जितने जानने वाले उनको ये मालूम है कि इतने समय फोन भी करना बेकार है, ये उठेगा नहीं। वो समय मैंने अपना प्रभु के लिए 100% दे दिया। नहीं, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। 7वें दिन को याद रखने की यह चेतावनी मनमाना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें इस दिन को याद रखने का एक बहुत ही खास कारण बताया। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय के 11 पद में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ है सब बनाया, परंतु 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने सबत के दिन को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया। ये सबत का दिन सृष्टि से जुड़ा हुआ था, खास तौर पर 7वां दिन, वो दिन जब परमेश्वर ने सृष्टि के अपने सारे काम से विश्राम किया। एक स्तर पर सबत का दिन हमारे अपने काम से विश्राम लेने का समय है, आराम करने का।
लेकिन ये परमेश्वर की ओर से उसके अपने विश्राम में भाग लेने का निमंत्रण भी प्रतीत होता है। आपको छुट्टी नहीं है क्या सबत का दिन है हम आराम से सोएंगे। ये परमेश्वर ने हमको, क्योंकि उस दिन उसकी छुट्टी रहती है, विश्राम का दिन है, तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे सब लोग आज मेरे साथ फेलोशिप करें। आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना, तो आपको एक दिन नियुक्त किया है, हफ्ते का एक दिन, और एक दिन से शुरुआत होती है, और ये दिन आप बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। ये उन्नति है आपकी आत्मिक उन्नति कि हफ्ते में एक दिन नहीं, अब तो हम प्रतिदिन आते हैं, ये उन्नति है। और ये देखिए, इससे हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। ये परमेश्वर का हमारे अपने काम से विराम लेने का समय है, आराम करने का, विराम लेने का समय है, आराम करने का। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से उसके अपने विश्राम में भाग लेने का निमंत्रण भी है। बगीचे की यादों को ताजा करना, इस दुनिया की अव्यवस्था को कुछ समय के लिए पीछे छोड़कर परमेश्वर के साथ संगति में रहना और उस समय की प्रतीक्षा करना जब हम एक बार फिर बगीचे में रह सके, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में परमानेंटली रह सके, इस दुनिया के कामों से मुक्त होकर और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना सके। वादा किया हुआ देश परमेश्वर के विश्राम की एक तस्वीर है जो पुराने नियम में दिखाई गई है। यानी इजराइल कनान देश दिया था जब उनको, ये एक विश्राम की, कि इनको विश्राम मिलेगा। आज तक क्यों नहीं मिला मालूम? आज तक ये लड़ रहे हैं, आज तक संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला विश्राम? ये पनिशमेंट है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके चारों तरफ जो युद्ध छिड़ा हुआ है, लोग चारों तरफ से जान नोच रहे हैं, विश्राम चाहते हैं? चाहते हैं? इच्छा तो प्रकट कीजिए, तो वचन को समझिए। अब यह इजराइलियों को दिखाकर हमसे बात कर रहा है वचन में। उत्पत्ति 12 अध्याय का 7 पद पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय का 7 पद। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई और फिर वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेथेल और जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर को बेतेल और पूर्व की ओर है। एक शहर है। देखिए, अब देखिए, परमेश्वर अब्राहम और उसके वंशजों को कनान देश देने का वादा करता है। यहां पर यह वादा कई बार दोहराया गया। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 पद। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय का 8 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। किसको? ये अब्राहम के वंशजों को मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी, वहां उस देश में पहुंचाऊं जो दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन ये बहुत समृद्ध देश है। तो ये एकदम पिक्चर है कि वो हमें संसार से निकालकर परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाना चाहता है। तो ये काम ये उसका वायदा था। परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो इजराइल को मिस्र से निकालकर कनान में ले जाएगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। लेकिन मिस्र से निकली पीढ़ी अपनी अनाज्ञाकारिता और अविश्वास के कारण प्रतिज्ञा के इस देश में प्रवेश करने में असफल रही। दो चीजें,
अनाज्ञाकारिता और अविश्वास, इसके कारण वो असफल रहे। वे सीमा तक पहुंचे और फिर वापस लौटकर जंगल में मर गए। ये यूं गए बॉर्डर तक और वहां आगे उस पार न जाके वापस आ गए। आज मसीहत में देखिए, ये जाते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर और उसके बाद फिर वापस। ये यहीं घूम रहे, जंगल में घूम रहे, आगे जा ही नहीं पा रहे, उस पार नहीं हुए। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसकी 35 पद को पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसका 35 पद। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी, ये देखिए शपथ खाई है, वही जो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध में शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने। एक भी उस देश में वो देखने नहीं पाएंगे, देख ही नहीं सकते, जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब भी, क्या कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़ेंगे उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। देखिए यहां पर जो निकला है वो ये निकला है कि प्रभु ने शपथ ली कि कालेब और यहोशू के अलावा मिस्र से बाहर आने वाले लोगों में से कोई भी अपने पूर्वजों से वादा किए गए अच्छे देश को नहीं देख पाएगा। भजन संहिता 95, भजन संहिता 95, भजन संहिता 95 और 95 का 11 वर्ष। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। देखिए कितना गुस्सा हो गया। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अब देखिए इस अंश को वापस देखते हुए इसे फिर से कहता है यहां पर इब्रानियों में, वे मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वादा किया गया देश परमेश्वर के विश्राम का प्रतिनिधित्व करता है। बगीचे में वापसी, दूध और शहद से बहने वाली भूमि, गुलामी और उत्पीड़न से मुक्त जो उन्होंने अनुभव किया था, लेकिन वे उसी कारण से प्रवेश करने में विफल रहे जिस कारण आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया गया था, अवज्ञा, अनाज्ञाकारिता। देखिए आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक बिंदु पे आ रहे हैं, हुक्म ना मानना। अब आप इसको एक और रूप बताएं, हुक्म ना मानने का दूसरा रूप है जिद्दी। जिद्दी लोग कभी नहीं मानते, वो कहते हम नहीं मानेंगे, ये जिद है। तो अनाज्ञाकारिता का एक रूप आपको मिलेगा जिद, हट, अपनी जिद में अड़ जाना कि ना ना। और जो जिद्दी लोग होते हैं वो अनाज्ञाकारिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब ये बताइए कौन जिद्दी नहीं? ये जिद आप में, आपके अंदर जो जिद पाई जाती है ये अनाज्ञाकारिता है। जल्दी से मानने को तैयार ना होना, ये है जिद। अब देखिए हम परमेश्वर के विश्राम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, और ये हमें इब्रानियों के अंश पर वापस लाता है। ऐसा लगता है कि इब्रानियों में अपनी मंडली को लिखा था, और इब्रानियों 3 अध्याय उसका 7 से 4 पद पढ़िए, उसका 7 पद से पढ़िए। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 7 पद से, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यानी वचन, शब्द का मतलब वचन, तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, और इस कारण
मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। या वो जो जंगल में देखा ना आपने, अब्राहम के वंश के लोग थे सब यहूदी, इनके मन आपके, ये भटकने वाला मन जो है ना, यही तो मेन चीज है। यही हुक्म नहीं मानने देता है, ये आपको भटकाता रहता है। ये जब तक आपका मन भटकने वाला है तब तक उद्धार नहीं जी। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से, कौन ले जाता आपको परमेश्वर से दूर? शैतान क्या आपका मन? वचन ने पोल खोल दी। अब कभी ये मत कहना कि शैतान नहीं, आपका मन। ये मन ही तो नहीं करता जी, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। देखिए, दो चीजें इसमें निकलती है, अविश्वास और अनाज्ञाकारिता। ना मानने के कारण, वचन सुनते थे, मानते नहीं थे ना, बिल्कुल एकदम ढीठ, जिद्दी, अपनी जगह अडिग, बोलते रहो हम सुनते रहेंगे, बोलते रहो हम सुनते रहेंगे। और इसीलिए हम लोग यहां पर इस बात को देख रहे हैं, वो उन्हें भटकने के खिलाफ चेतावनी दे रहा है, और धर्म त्याग के खिलाफ उनकी चेतावनी इस लेख के दायरे से बाहर है। लेकिन वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उत्पत्ति और भजन संहिता 95 में ऊपर बताए गए अंशों का व्यापक उपयोग कर रहा है, यानी जो हम लोगों ने पढ़ा है, और उसका केंद्र बिंदु भजन संहिता 95 7 से 11 है। अब भजन संहिता 95 7 पद से 11 पद तक पढ़िए। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी सृष्टि के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है। जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं जी। अब देखिए 11 पद हो गया ना। हाँ, वो देश देश के लोगों का
न्याय खराई से करेगा, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। यहां पर देखिए, मिस्र से बाहर आने वाली पीढ़ी ने बार बार अपनी अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर की परीक्षा ली और इसी कारण परमेश्वर ने शपथ ली कि वे कभी भी उसके विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। और जैसा कि इब्रानियों 4 अध्याय की 11 पद में उन्होंने टिप्पणी की कि परमेश्वर के मिस्र छोड़ने वाली पीढ़ी प्रवेश करने में विफल रही और भले ही यहोशू उन्हें कनान में ले गया, लेकिन वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने में विफल रहे। यह 4 अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 78 वर्ष पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय का 78 वर्ष, नहीं 7वां और 8वां पद, सॉरी, 7 और 8 कॉमन है। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, यानी सबत का दिन आज का दिन बन गया दाऊद की पुस्तक में। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि अगर यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लिया होता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। इसलिए अभी भी ऐसे लोग हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, और ये आपको मिलेगा 4 अध्याय के 6 पद में। तो फिर उस विश्राम में कौन प्रवेश करेगा? तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया और उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया, उनको फिर मौका दे रहा है यहां पर कि अब वचन सुन लो, अब मान लो, अब सुन लो। अब मान लीजिए कि कितना अनुग्रहकारी, ऐसा कोई है नहीं, वो आप पर अनुग्रह कर रहा है कि अब मान जाएगा, अब चलने लगेगा। तो फिर उस विश्राम में कौन प्रवेश करेगा? इब्रानियों के लेखक समझते हैं कि जो लोग विश्राम करते हैं वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर का विश्राम जो पहली बार उत्पत्ति में व्यक्त किया गया था और अब्राहम और इजराइल से वायदा किया गया था, अभी भी उन सभी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करेंगे और अपने स्वयं के श्रम से विराम लेंगे। अब इसमें परमेश्वर का विश्राम है क्या? परमेश्वर का विश्राम का समय नहीं है, ये अभी भी गतिविधि और कार्य का समय है। ये एक ऐसी स्थिति या स्थान है जहां परमेश्वर पाप और विद्रोह द्वारा लाए गए अराजकता और अव्यवस्था से मुक्त होकर अपनी सृष्टि पर शासन और प्रबंधन करता है। ये परमेश्वर का राज्य है। जो लोग अपने काम से अपने जीवन और दुनिया को नियंत्रण में लाने के काम में से विश्राम लेंगे, वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। हम आमतौर पर इसे उद्धार कहते हैं, और परमेश्वर का विश्राम परमेश्वर के राज्य के बराबर होगा। जब तक ये संसार पतित है और परमेश्वर के विश्राम से बाहर है, तब तक ये विश्राम बना रहेगा और उसके विश्राम में प्रवेश करने का वादा भी बना रहेगा। इसलिए उसमें प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करें, अपने आप को कमतर ना समझें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान देकर इसमें हमें प्रवेश करने के लिए निमंत्रण दिया सुसमाचार के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस स्थान में प्रवेश कराया जाता है। जैसे हम बॉर्न अगेन होते हैं, हम विश्राम के परमेश्वर की प्रेजेंस में हमारी आत्मा उसकी आत्मा के साथ
सहभागिता के लिए तैयार हो जाती है, हम उसमें प्रेजेंस में आ जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। आपके वचनों के द्वारा हमें आशा मिलती है, वो सच्ची आशा जिससे अनंत जीवन के लिए हमारे अंदर और एनकरेजमेंट होता है कि हम अनंत जीवन की ओर अपने आप को और समर्पित करें और अनंत जीवन में और आगे बढ़ें। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जो हमारे जीवन को आपकी उपस्थिति में ले जाने के योग्य बनाते हैं। और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि अनाज्ञाकारिता और अविश्वास जैसी कठोरता से, जो हृदय की कठोरता के कारण होती है, इसमें हर एक विश्वासी को इससे छुटकारा मिले। आपके वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में इनकी इस कठोरता को जाकर तोड़ दे। और प्रभु हर एक जीवन आपके वचन के अनुसार आपको समर्पित हो और हर एक जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु हम धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़